नमस्कार, नवग्रह मंत्र में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा कभी कभार विशेष कार्यक्रम होता है, जैसे कोई बहुत बड़े ग्रह नक्षत्र इत्यादि की परिवर्तन हो रहा हो, जिसका असर हमारे जीवन पर कुछ वर्ष, महीनों इत्यादि के लिए नहीं, कई कई वर्षों के लिए हो रहा हो, तथा जो जीवन की दिशा और दशा बदल सकते हैं, उनके बारे में विशेष कार्यक्रम करते हैं। आज शनि का मीन राशि में एक होने वाला भ्रमण है। उसका मीन राशि में शनि जो प्रवेश करने जा रहे हैं 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तथा उसके उपरांत 20 अक्टूबर 2027 से 23 फरवरी 2028 तक, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके बारे में हर लगन के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जिससे हर मनुष्य का जीवन उसमें कवर हो जाए, मेष से लेकर मीन लगन तक। ये इतना महत्वपूर्ण है कि कोई भी जातक, कोई भी राष्ट्र, कोई भी मनुष्य से अछूता नहीं रह सकता। इसलिए आप हमारे कार्यक्रम नवग्रह मंथन को सब्सक्राइब करें, बटन आइकॉन दबा के सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, इसे फॉरवर्ड करें, जिससे आपको और आपके मित्रों को सभी को फ़ायदा मिले। हर लगन की बात कर रहे हैं। अब आपसे मैं मिथुन लगन के ऊपर बात करने जा रहा हूँ कि मिथुन लगन के ऊपर जो है मीन राशि में शनि का ग्रह का आने वाले परिवर्तन तथा उसका प्रभाव कैसे पड़ेगा, इस विषय पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। शनि के ग्रह का मीन राशि में परिवर्तन 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 और उसके उपरांत 20 अक्टूबर 2027 से 23 फरवरी 2028 तक रहेगा। काल पुरुष में शनि दशम तथा एकादश भाव का स्वामी है। तात्पर्य यह है कि कर्म तथा कर्म द्वारा लाभ प्राप्ति का भी स्वामी है। कर्म कर रहे हैं और कर्म से जो लाभ हो रहा है, इन दोनों विषयों का शनि जो है स्वामी है। लाभ को भोगने के उपरांत, यानी लाभ को भोगने के उपरांत शनि मीन राशि में, जो कि आपकी मोक्ष की राशि भी है, उसमें प्रवेश करके पूरे लाभ को भोगने में आपकी सहायता करते हैं। फिर आपको जो है, आप भविष्य कैसे बनेगा, क्योंकि मोक्ष स्वामी है, लाभ को आपने भोगा तो क्या होने जा रहा है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। मीन राशि में पूरे लाभ को भोगने के उपरांत शनि मेष राशि को प्रस्थान कर जाएंगे 23 फरवरी 2028 को, परंतु 3 जून 2027 से लेकर 20 अक्टूबर 2027 के मध्य में शनि कुछ समय के लिए 4-5 महीने के लिए मेष राशि में जाएंगे। उसके बाद वक्री होकर 20 अक्टूबर को दोबारा से मीन में आएंगे 2027 में, फिर 23 फरवरी 2028 तक मीन में चलते रहेंगे। जैसे मैंने कहा, मोक्ष की राशि कही जाती है मीन, उसमें प्रवेश करके पूरे लाभ को भोगने के उपरांत शनि मेष राशि की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। मिथुन लगन में क्या लाभ हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ आगे। मिथुन लगन आपका है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, जन्म का समय, दिन, महीना, वर्ष और स्थान, पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड पर कर दें। उसमें इस प्रकार का चित्र बनता है, जिसमें 3 नंबर जेमिनी अथवा मिथुन लिखा होता है, तो समझिए आपकी बात हो रही है। या आपका नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है, तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है नाम का अक्षर? हा, का, के, कु, घा, डा, छा, के, की, ये नाम के अक्षर, तो आपकी बात हो रही है। जैसे मैंने आपको कहा कि मिथुन लगन पे ऊपर क्या असर होने जा रहा है। मिथुन लगन में लाभ सिर्फ आपको 2028 तक नहीं, शनि 2028 के उपरांत मेष लगन में, मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन लगन के लिए ये लाभ लगभग 5 वर्ष तक बढ़ने जा रहे हैं। 29 मार्च 2025 से और जून 2030 के मध्य लगभग 5 वर्ष तक लाभ बढ़ने जा रहे हैं आपको। मिथुन लगन में शनि अष्टम और नवम भाव का स्वामी है, 8वें घर आयु स्थान का और भाग्य स्थान का स्वामी है। और 29 मार्च को ये दशम भाव में, कर्म भाव में, मीन लगन मेष राशि में दशम भाव में प्रवेश करेगा। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें, आपके बाएं नेत्र तथा बाएं पैर पर थोड़ा प्रभाव डाल सकेगा। चतुर्थ भाव यानी मन का स्थान, माता का स्थान, मनोस्थिति, घुटने, फेफड़ों एवं पीठ एवं गुप्तांग इत्यादि पर दृष्टि डालने से
कुछ न कुछ छोटी मोटी समस्याएं कर सकता है। आपका मन केवल कार्य क्षेत्र में ही व्यस्त रहेगा क्योंकि लकी पीरियड चल रहा होगा। मन थोड़ा उदासीन रहेगा। इस जन्म के भाग्य तथा पिछले जन्म के कार्यों के सुप्रभाव से स्वास्थ्य से जुड़ी सभी समस्याओं का 15 मई 2025 से जून 2026 तथा जून 2026 से जून 2027 तक समुचित समाधान मिल जाएगा आपको, और समाधान मिलते जाएंगे। कारण ये है बृहस्पति का होने वाला इसी समय मिथुन और कर्क लगन का भ्रमण। मई 2025 से, जैसे मैंने कहा, जून 2027 के मध्य देवगुरु बृहस्पति शनि की सहायता करते रहेंगे, तथा आपका स्वास्थ्य साधारण रूप से ठीक रहेगा। वृद्धावस्था की ओर अग्रसर सभी जातकों को कहने का तात्पर्य 50 प्लस से ऊपर के जो लोग हैं उनको नेत्र, मधुमेह यानी डायबिटीज़, प्री डायबिटिक होना, पीठ तथा फेफड़ों इत्यादि में यदि पहले की समस्या चल रही है तो उसके प्रति सावधानी रखते हुए शनि के उपाय करने होंगे। यदि नौकरी व्यवसाय की बात करें तो शनि का 10वें भाव में भ्रमण आपको भाग्य तथा पिछले जन्म के शुभ फलों के प्रभाव के द्वारा सहायता करता रहेगा। आप 29 मार्च 2025 से जून 2030 तक लगभग 5 वर्ष के प्रगतिशील समय में प्रवेश करने जा रहे हैं। 29 मार्च 2025 से जून 2030 तक ये लगभग 5 वर्ष का समय बन रहा है। इस प्रगतिशील समय में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसमें आपका किसी भी व्यवसाय में हो, किसी भी नौकरी से संबंध रखते हो, आप अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ 5 वर्ष भोगेंगे। लोहा, सीमेंट, अध्यापन, ज्योतिष, मंदिर की पूजा करने वाले पुजारी हों, अध्यात्म योग से जुड़े जातक हों, सोना, पीली वस्तुओं, दालों और सोने चांदी के जवाहरात तथा होटल एवं खान पीन, कागज़, कपड़ा, कंप्यूटर्स, प्लास्टिक्स, एल्युमिनियम, वायु सेवाओं या एरोनॉटिक्स, स्पेस साइंस से जुड़े जातकों के लिए अत्यधिक शुभ 5 वर्ष का समय होगा। फरवरी 2028 से लेकर जून 2030 के मध्य का समय अत्यधिक लाभप्रद होगा। आपके व्यवसाय के सहायता से आप घर, संपत्ति, जमीन, इंडस्ट्री इत्यादि को लगा पाएंगे। मिथुन लग्न में यदि धन और आर्थिक स्थिति की बात करें तो खर्च थोड़े बढ़ सकते हैं क्योंकि शनि की द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तथा कुछ पैसा स्वास्थ्य, वाहन, घर इत्यादि पर खरीद हेतु और तथा अन्य कुछ कारणों से थोड़ी बहुत हानि में ये धन परिवर्तित हो सकता है, यानी व्यय हो गया या थोड़ी हानि होगी, कुछ पैसा वहाँ पे लग सकता है। परंतु आप गाड़ी की बात करें, संपत्ति की बात करें, वाहन की बात करें, स्वास्थ्य के इम्प्रूवमेंट के लिए इंश्योरेंस इत्यादि की बात करें, वहाँ कुछ खर्चा हो सकता है। कुछ धन का तनाव, खर्च इत्यादि के लेन देन को लेकर भी हो सकता है। जून 2026 से जून 2027 के मध्य पैतृक स्रोतों तथा जीवन साथी के कारण भी धन लाभ हो सकता है। शनि के मिथुन राशि के भ्रमण के समय किसी भी व्यापारिक साझेदारी से सावधानी से निपटना होगा। पार्टनरशिप में सावधानी से निपटना होगा। निवास स्थान तथा अन्य किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी को या पारिवारिक संपत्ति को बेचने से बचना होगा। कोशिश करें ना बिके। मिथुन लगन में शिक्षा हेतु यह भ्रमण अत्यधिक उत्तम फल देने वाला होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन अथवा उससे ऊपर की पढ़ाई में अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होंगे तथा नौकरी अथवा व्यवसाय के साथ साथ पढ़ाई भी कर पाएंगे। नौकरी भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, दोनों चीज़ हो जाएगी। ऑनलाइन जैसे पढ़ाई करते हैं बच्चे, अर्थशास्त्र, गणित अथवा मैथमेटिक्स, लैंग्वेजेस और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज हुई, जैसे सिविल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मैनेजमेंट, लॉ की पढ़ाई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल व्यापार का मैनेजमेंट का पढ़ाई, होटल मैनेजमेंट या मीडिया मैनेजमेंट या संगीत के किसी भी धारा से यदि आप जुड़े हैं तो उसकी पढ़ाई के लिए उच्चतम समय होगा। पढ़ाई के लिए जून 2026 से जून 2027 का समय अत्यधिक उत्तम होगा। इस समय में आप प्रशासनिक सेवाओं में अथवा फौज या पुलिस इत्यादि में भी पढ़ाई हेतु सक्सेसफुल समय हो गया, पढ़ाई कर सकते हैं और उसके रिजल्ट्स आपके लिए सफलतापूर्वक सारे रिजल्ट्स आएंगे, सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। मिथुन लगन में दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध
शनि आपको पढ़ाई अथवा व्यवसाय में अत्यधिक व्यस्त रखेगा। इस कारण आप प्रेम संबंधों या दाम्पत्य जीवन हेतु ज़्यादा समय नहीं निकाल पाएंगे। इससे रिश्तों में ठंडापन आ सकता है। यदि प्रेम संबंध चल रहे हैं तो उनमें विच्छेद भी संभव हो सकता है। शनि के भ्रमण के चलते विवाह हेतु कुंडली मिलान अत्यधिक आवश्यक रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य अथवा उसके धन एवं आवश्यकताओं हेतु आपको सावधानी से निर्णय लेने होंगे। दाम्पत्य अथवा प्रेम संबंध हेतु जून 2026 से जून 2028 का समय उत्तम रहेगा। कार्यस्थल पर प्रेम संबंधों और प्रेम अथवा संबंधों से बचना अत्यधिक आवश्यक होगा। यानी वर्क प्लेस पे आप अपने काम पे ध्यान दें, प्रेम संबंधों से बचें। यदि मैरिड है तो विशेष करके सावधान रहें। मिथुन लगन के लिए उपाय क्या हैं? पन्ना, पीला, पुखराज अथवा वैवाहिक जीवन या स्वास्थ्य की बाधाओं को दूर करने के लिए नीलम भी धारण कर सकते हैं। डायबिटीज इत्यादि के लिए हीरा धारण कर सकते हैं। संभव हो तो श्री सूक्त अथवा विष्णु सहस्त्र नाम या शनि बीज अथवा वैदिक मंत्रों का जाप आप करेंगे तो लाभ रहेगा। पक्षियों को भोजन देने से, मंदिर अथवा गुरुद्वारे में चने की दाल या उड़द की दाल का देना भी शनि की शुभता को और बढ़ाएगा। शनिवार के दिन भैरव मंदिर में शराब चढ़ाना और शनि मंदिर अथवा पीपल के वृक्ष पर सरसों के तेल के दीपक अर्पित करना शुभ रहेगा। जैसे मैंने कहा, शनि बीज मंत्र या वैदिक मंत्र क्या है उनके बारे में आपको बता देते हैं। शनि गायत्री एक मंत्र होता है। यदि आप वैदिक मंत्र ना कर पा रहे हैं तो शनि गायत्री अत्यधिक लाभकारी रहती है। क्या है ये? ओम सूर्य पुत्राय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्ना शौर्य प्रचोदयात्। सूर्य के पुत्र गिना जाता है शनि को, और ये अंतिम समय, जीवन के अंतिम समय में मृत्यु रूप का भी स्वामी होता है। यानी शनि के 11 गणों में जो मृत्यु को देने वाले शनि हैं उनसे भी ये जुड़ा हुआ है। इसलिए ये गायत्री के प्रभाव शनि गायत्री में बहुत अधिक लाभकारी आपको मिथुन लग्न में मिलेंगे। इसलिए इसको पढ़ देता हूँ दोबारा। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्ना शौर्य प्रचोदयात्। याद रखें कि किसी भी मंत्र को आरंभ करने से पहले भगवान गणेश का मंत्र है ओम गम गणपते नमः अथवा ओम वक्रतुंडाय हूँ, उसका जाप कम से कम 11 बार कर लें। उसके बाद आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। कम से कम 1 या 3 माला रुद्राक्षी माला रोज करने से आपको लाभ रहेगा। दूसरा मंत्र जैसे हमने बोला शनि बीज मंत्र, ये छोटा मंत्र है। जो लोग संस्कृत ज़्यादा नहीं पढ़े हैं या जिनको लंबे मंत्र याद नहीं होते हैं तो ये बहुत लाभकारी शनि मंत्र है। जैसे गणेश जी का किया ओम वक्रतुंडाय हूँ, ओम गम गणपते नमः, उसके उपरांत ओम प्रांग प्रिंग प्रों सह शनि नमः। ये लगभग 2.5-3 मिनट में एक माला हो जाती है। तो आप 3 से 5 माला रोज कर सकते हैं। आप देखेंगे 5 वर्ष में आपका जीवन जो है परिवर्तित हो गया। सिर्फ एक उपाय आप और करिएगा कि जैसे भैरव मंदिर में शराब चढ़ाने की मैंने बात की, साथ में ही मांसाहार, मद्यपान, तंबाकू इत्यादि से बचे। मछली के भक्षण से बचना बहुत अधिक आपको लाभकारी रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।